बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास डायपोल मूवमेंट के डायपोल मूवमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ डायपोल मूवमेंट। तो इस हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। ओनली आज इसके हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी वो इसके अंदर जो है हम कुछ एग्जांपल्स इसकी सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के अंदर भी हम डायपोल मूवमेंट जो है इसकी थोड़ी बहुत हम इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डायपोल मूवमेंट, कि डायपोल मूवमेंट क्या चीज़ होती है। तो डायपोल मूवमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट होती है इसमें हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, हम ये चीज देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट जो है वो आयनिक करैक्टर है। ये चीज़ हम इस चीज़ में डायपोल मूवमेंट में डिस्कस करते हैं कि डायपोल मूवमेंट के ज़रिए हम देखते हैं कि कितने फीसद जो आयनिक करैक्टर है वो कोवेलेंट कंपाउंड में मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो डायपोल मूवमेंट हमारी जो हेल्प करेगा या जिस चीज़ में हमारी ये मदद करेगा डायपोल मूवमेंट, वो है हमारे पास पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। डायपोल मूवमेंट के ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड को ये कह सकते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो इस नॉन पोलर या पोलर का जानने के लिए हम डायपोल मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने कहा कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसके बाद हमारे पास अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो डायपोल मूवमेंट के ज़रिए हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इसका पॉइंट है हमने जिसको डिस्कस किया। तो आगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो है ये डायपोल मूवमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मूवमेंट जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसके बाद जो है इसका सिंबल जो होता है, जैसे हम हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, सिंबल होता है हर चीज़ का। तो डायपोल मूवमेंट को हम जिस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं वो हमारे पास होता है, या तो हम इसको ज़ाहिर करते हैं पी से, या तो इसको हम ज़ाहिर करते हैं दोनों सिंबल हैं, पी से भी ज़ाहिर करते हैं, म्यू से भी ज़ाहिर करते हैं। तो ऊपर इस तरह हम वेक्टर लगा देते हैं, ये हमारे पास होता है। तो ये डायपोल मूवमेंट का तरीका, ये उसका सिंबल हो गया। और जो है डायपोल मूवमेंट जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसमें हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं डायपोल मूवमेंट के अंदर कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, या हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है इसका फार्मूला क्या है। तो डायपोल मूवमेंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो म्यू होता है इज इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाई डी के। अब इसमें हमारे पास जो ये Q है ये क्या है और हमारे पास जो D है ये क्या है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है HCl। अब इन दोनों के दरमियान का जो हमारे पास फासला है H और Cl का, इसको हम कहते हैं D से ज़ाहिर करते हैं। और जो Q है ये चार्ज होता है ऑन एनी एटम का, किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे हम Q से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ज ऑन एनी एटम, ये किसी भी एटम का चार्ज होता है। और जो D होता है ये हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से हम पहले बातें कर रहे हैं।
तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे कि हम कैसे देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। तो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे जाएगा तो उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। ये यहाँ तक जो है हमारे पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है डायपोल मोमेंट का। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, एक बात याद रखें, कोई भी बॉन्ड जो होता है वो ना तो कम्प्लीटली तौर पर आयनिक होता है और ना ही कम्प्लीटली तौर पर वो क्या होता है, कोवेलेंट होता है। ये बात जो है हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज़ का आपको पता होना लाजमी है। तो अब हम देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर का हमें कैसे पता चलेगा। तो पोलर और नॉन पोलर को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जो हम यूज़ करते हैं। हम जिस मुख्तलिफ तरीक़ेकारों के ज़रिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो कंपाउंड है हमारा पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है H और जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वो है HF। अब देखें यहाँ पर ये जो है दोनों सेम है और जो ये है इसमें डिफरेंस है। हमारे पास जो है यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास डेल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज। तो आपको साफ ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों सेम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सब कुछ सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हमारे पास जो है इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डायपोल मोमेंट है, एक बात यहाँ पर सुन लें, डायपोल मोमेंट के अंदर जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, ये क्या करते हैं, लेस से मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ मूव होती है, जाती है। डायरेक्शन जो होती है इसकी, जो डायपोल मोमेंट है, हम अगर इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं, ये अभी इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें इसमें, अगर हम इसको देखते हैं, डायरेक्शन को देखते हैं, तो हमारी जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होती है। तो इसी के साथ साथ अगर एक दूसरी बात भी है यहाँ पर, अगर हम डायरेक्शन को देखते हैं तो एक डायरेक्शन वो थी जो मैंने आपको कहा कि ये लेस से मोर की तरफ होती है। अगर हम देखते हैं कि अगर लोन पेयर आ जाए, अगर कंपाउंड के अंदर लोन पेयर आ जाता है तो फिर डायरेक्शन किस तरह होगी। देखिए हमारे पास ये है एटम है, तो लोन पेयर आ जाता है, फिर हमारी डायरेक्शन किस तरह होगी, फिर हमारी डायरेक्शन जो है वो एटम से लोन पेयर की तरफ होगी। ये चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर, तो ये एग्जांपल। अब हम थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन के साथ एग्जांपल भी इसकी सॉल्व कर देते हैं, ताकि अगले लेक्चर के अंदर जब हम अगला लेक्चर शुरू करें डायपोल मोमेंट का तो हमें समझ आ सके हमने पढ़ा क्या है। तो इस तरह अगर हम फर्स्ट पहली एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, तो इसी तरह हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं ताकि अगले लेक्चर्स के अंदर हमें समझ आ सके हमने पीछे पढ़ा क्या था। ये हमने थोड़ा सा डायपोल मोमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब जो है थोड़ी सी इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने जैसे कहा हमारे पास H है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है, सॉरी चार्ज जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, और जो है हमारे पास H और ये F है, तो ये देखें यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, साफ ज़ाहिर है जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस कोवेलेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, पोलर होगा। वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। और जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सेम होगी, वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब पोलर क्या होते हैं, पोलर जो होते हैं मेक पोल्स, ये क्या है, पोल्स बनाते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं ये पोल्स नहीं बनाते, पोल्स नहीं बनाते। इन चीज़ों का आपको पता हो कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास है पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है डायरेक्शन कैसे है, लेस से मोर की तरफ है, यहाँ पर जो है दोनों सेम है,
तो डायरेक्शन की बात नहीं है, सेम है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब लेस से मोर की तरफ जाती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कोई। तो ये देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं पोलर और नॉन पोलर को डिस्कस करने के। यहाँ पर मैंने बात की कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर पोलर और नॉन पोलर का फैसला करते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हमारा पोलर है, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है वो नॉन पोलर है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास है, जैसे एग्जांपल है BF3। तो इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रा करें, ये हमारे पास हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये लेस से मोर की तरफ हो जाएगा, ये भी लेस से मोर की तरफ, ये लेस से मोर की तरफ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर है। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, मुख्तलिफ रीजन के साथ हमने हर क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना, एक रीज़न की बेस पर हमने तैयार करना होता है, उसे पढ़ना होता है। अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। BF3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने पहले बात की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पोलर होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी क्या है, ये नॉन पोलर है। इसकी वजह क्या है, तो आप इस बात को देखें, इसमें मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बता देता हूँ, आप इनको अपने जहन में याद कर लें, लिख लें, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी करे, आप जैसे करें। इन पॉइंट की बेस पर आप भी फैसला करेंगे कि कंपाउंड क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है। अगर कंपाउंड आपका सिमेट्रिक है, उसमें सिमेट्री मौजूद है, अगर कंपाउंड के अंदर सिमेट्री मौजूद है, अगर आपका कंपाउंड जो है उसके जो सराउंडिंग एटम है, अगर आपके कंपाउंड के अंदर जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है, और उसके बाद लोन पेयर जो है एब्सेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है, तो फिर आपका कंपाउंड होगा नॉन पोलर। ये पॉइंट अपने अंदर अपने जहन में रख लें कि जहां पर भी सिमेट्री हो, अगर वो सिमेट्रिक है, सराउंडिंग एटम सेम है, और उसके बाद लोन पेयर एब्सेंट है, तो वो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अगर उसमें हमारे पास सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, तो अगर यार लोन पेयर आ जाए, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर लोन पेयर आ जाता है तो वो फिर क्या हो जाता है, नॉन पोलर नहीं होता, फिर वो पोलर हो जाता है। इस बात को अपने जहन में रख लें ताकि आपको पता हो कि पोलर कैसे होते हैं, नॉन पोलर कैसे होते हैं। कहीं पर भी अगर लोन पेयर आ जाते हैं, कहीं किसी भी कंपाउंड के अंदर लोन पेयर, मैं भी एग्जांपल करके दिखाता हूं कि कैसे लोन पेयर आते हैं, वो कैसे हो जाता है, फिर नॉन पोलर हो जाता है। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है SO3 और SO2। हमारे पास एग्जांपल है SO3 और SO2 की। तो यहां पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि कैसे लोन पेयर आ सकते हैं, तो कैसे वो नॉन पोलर हो जाएगा, या वो लोन पेयर ना आए तो फिर वो पोलर कैसे होते हैं। तो देखिए एग्जांपल है हमारे पास SO3 और दूसरी एग्जांपल है SO2 की। आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। ये देखें, ये हमारे पास जो है SO3 है, और जो SO2 की हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ये हमारे पास। अब देखिए SO इस यहाँ पर जो है हमारे पास लोन पेयर आ जाता है, ये इस तरह हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब आपने फैसला करना है कि पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। तो मैंने बात की, अगर सिमेट्री हो, सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर एब्सेंट हो, तो फिर वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर लोन पेयर आ जाते हैं या सिमेट्री हो, सराउंडिंग एटम चेंज हो जाते हैं, तो वो फिर क्या होगा, वो पोलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास लेस से मोर की तरफ, लेस से मोर की तरफ, यहाँ पर भी लेस से मोर की तरफ। तो ये देखें फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी सराउंडिंग एटम भी सेम है, लोन पेयर भी जो है हमारे यहाँ पर एब्सेंट है, तो हम कह देंगे ये हमारा नॉन पोलर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये SO2 की, तो देखें यहाँ पर लोन पेयर, तो मैंने एब्सेंट की बात की थी, लोन पेयर आ गया। जब लोन पेयर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा।
इस हवाले से ये हम पोलर और नॉन पोलर को देख सकते हैं कि पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। एक बात याद रखें, अगर सराउंडिंग एटम जो है सेम नहीं आते, चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास है, अगर हम देख लेते हैं CH Cl3, ये देखें हमारे पास यहाँ आ जाता है CH2 Cl2, इस तरह भी आ सकते हैं। अगर हमारे पास देखिए इसमें सराउंडिंग एटम जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंस है, तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास पोलर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डायपोल मूवमेंट है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड जो है पोलर है, नॉन पोलर है। एक और बात भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूँ, आप म्यू नेट के ज़रिए भी डायपोल पोलर और नॉन पोलर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। म्यू नेट का मतलब ये देखें, म्यू नेट की मैं म्यू की बात नहीं, खाली म्यू नेट की बात कर रहा हूँ। म्यू नेट, अगर म्यू नेट आपका 0 है तो आपका जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर होगा। अगर आपका कंपाउंड जो है वो 0 नहीं है तो क्या होगा, कंपाउंड पोलर होगा। तो ये लास्ट पर हमारे पास जो पॉइंट था, मैं बाद में आपको ये भी बता दूंगा कि म्यू नेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, या हमें कैसे पता चलता है कि म्यू नेट 0 कैसे होता है। ये आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और कुछ एग्जांपल्स थी जिन पर हमने बात की। इंशाल्लाह अगला जो हमारा डायपोल मूवमेंट का टॉपिक होगा वो मुकम्मल, उसमें हम काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसकी जो कुछ टाइप्स हैं, हीट जो है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी मोनो है, होमोटॉमिक, हीटोटॉमिक हैं। तो इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट गुजारिश आखिर पर, हमारा फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है और हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है। फेसबुक पर भी हमारा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स के हवाले से पेज है और यूट्यूब पर भी चैनल है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेशन में, जो हमारा कमेंट होता है वहाँ पर आप ज़रूर लिखें, तो आपको उसके हवाले से हम जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।